प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान और पूरे देश में हलचल मच गई। उन्होंने कहा, देश हित के लिए एक साल सोना मत खरीदिए, चाहे कोई भी फंक्शन हो। तो इस बयान से ज्वेलर्स परेशान है, शादी वाले घरों में सन्नाटा है, सास बहू को घूर रही और बहू पुराने गहने चमका रही। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में जरूरत से ज्यादा सोना खरीदना देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन रही? चलिए समझते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदने वाले देशों में एक है, लेकिन भारत उतना सोना निकालता नहीं जितना पहनता है। इसलिए हमें अरबों डॉलर देकर विदेशों से सोना मंगवाना पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत हर साल लगभग 45 से 55 बिलियन डॉलर तक सोना इंपोर्ट करता है, यानी लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए तक। अब जरा इस आंकड़े को समझिए। भारत का पूरा डिफेंस बजट लगभग 80 बिलियन डॉलर के लगभग है, यानी भारत जितना पैसा साल भर में सिर्फ सोना खरीदने के लिए विदेश भेजता है, उस पैसे से देश के आधे से ज्यादा रक्षा बजट का बजट निकल सकता है। सोचिए, इतने पैसे में कितने हाईवे बन सकते हैं, कितने नए अस्पताल बन सकते हैं, कितने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जा सकता है, कितने युवाओं के लिए रोजगार देने वाली फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं, कितने गांव तक पानी और बिजली पहुंच सकती है। लेकिन वो पैसा देश की तरक्की में लगने की बजाय विदेशों की तिजोरियों में चला जाता है। अब सोचिए, जब देश इतना डॉलर सिर्फ सोना खरीदने के लिए बाहर भेजता है, तो असर किस पर पड़ेगा? रुपया कमजोर होगी। और रुपया कमजोर होने का मतलब सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, उसका मतलब है पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, मोबाइल महंगा, दवाइयां महंगी और रोज इस्तेमाल होने वाली हर चीज महंगी। यानी जिस सोने को लोग सुरक्षित भविष्य समझकर खरीद रहे हैं, वही घूम फिर कर महंगाई बनकर हमारी जेब काट रही है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है, अगर सोना इतना नुकसान करता है तो लोग खरीदते क्यों हैं? क्योंकि भारत में सोना सिर्फ धातु नहीं है, यह भावना, परंपरा, माँ की निशानी, बेटी की सुरक्षा और कई परिवारों की इज्जत है। लेकिन सच ये भी है, आज कई लोग जरूरत से ज्यादा सोना सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हैं। घर ईएमआई पे चल रहा है, लेकिन लॉकर में लाखों का सोना है। बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कम, लेकिन शादी में 20 तोले का हार जरूरी है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं, स्किल में इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन गहनों का दिखावा जरूरी है। यही सोच देश को पीछे खींचती है, क्योंकि बंद लॉकर में पड़ा सोना नई नौकरी नहीं देता, कोई स्टार्टअप नहीं बनाता, देश की फैक्ट्री नहीं चलाता, कोई टेक्नोलॉजी तैयार नहीं करता, वो बस पड़ा रहता है। और दूसरी तरफ देश डॉलर खर्च करके उसे खरीदता रहता है, यानी पैसा देश की ग्रोथ में नहीं, विदेशों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में जा रहा है। हाँ, ये भी सच है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। इसलिए बात सोना पूरी तरह छोड़ने की नहीं हो रही, बात यह समझने की है, क्या हर खुशी का मतलब सिर्फ सोना खरीदना होना चाहिए? क्या बेटी की सुरक्षा सिर्फ गहनों से होगी या अच्छी शिक्षा और मजबूत करियर से होगी? क्या इज्जत गले के हार से तय होगी या इंसान के संस्कार और अच्छे कर्म से? मोदी जी ने यह भी कहा कि एक समय था जब देश संकट में होता था तो लोग अपना सोना दान कर देते थे। आज शायद युद्ध नहीं है, लेकिन आर्थिक लड़ाई जरूर है। और इस लड़ाई में देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर झंडा लगाने से नहीं, बल्कि समझदारी से पैसा खर्च करने से साबित होगी। जरूरत हो तो सोना खरीदिए, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य मत बनाइए, क्योंकि असली अमीरी लॉकर में बंद पड़े सोने से नहीं, बल्कि उस पैसे से बनती है जो आपके भविष्य और देश दोनों को मजबूत करे। अब फैसला आपके हाथों में है। क्या सोना सिर्फ दिखावे के लिए चाहिए या देश का भविष्य भी मजबूत चाहिए? कमेंट करके बताएं, क्या आप देश हित के लिए एक साल तक सोना खरीदना बंद कर सकते हैं या नहीं? राधे राधे।